आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस शाम के सुंदर समय तूने फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया और जीवित रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन पढ़ के प्रभु हम अगुवाई पा सकें और ये वचन हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। इस घर के चारों तरफ सोदों का बाड़ा बांध देना। ऑनलाइन मेरे जितने बहन भाई इस वचन को सुने आशीष पाए। सब कुछ तेरे बलवंत आत्मा सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। तो आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 7/12/2024। हम दानियल पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में से 5, 6 और 7 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में निकाले थे उन्हें लाया जाए और उनमें प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन मंदिर से निकाले थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों रानियों और रखेलियों समेत उनसे पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोना चांदी पीतल लोहा काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ से कोई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार पर चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। वे कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द में पुकार कर तांत्रिकों कसीदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर अपना अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वह प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहती है और उस राजा के दोनों उस में प्रकाश प्रावीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था और उसने उसको सब ज्योतिषियों तांत्रिकों कसीदियों में अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रावीणता और सपनों का फल बताने का पहेली खोदने और का संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और उसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वह दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदी देश में लाए हुए यहूदी बंधुआओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश प्रावीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तांत्रिक लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि वह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे इस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना और दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू इस लिखे हुए को पढ़ सके और इसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल के राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो तू बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। राजा परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और इस बढ़ाई के कारण जो उसने की
थी। देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जैसे वह चाहता था उसे घात करता था, और उसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जैसे वह चाहता था वह उसे ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता था उसे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में प्रभुता करता है, जिसे चाहे उसी पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरे मन भ्रम ना हुआ, नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर उनमें सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ पत्थर के देवता जो न देख सकते न सुनते न कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा चलना फिरना है, उसका सामना तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ तेरे एक भाग की उस ओर प्रकट किया गया है, और ये शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे हैं वे ये है, मने मने तकले और उप्रसीन। इस लेख का अर्थ यह है, माने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकले अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पेरिस अर्थात तेरे राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल ने बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसिदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 60 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दारा को यह बात अच्छा लगा कि उसने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब वह देख गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचा कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरुद्ध कोई दोष ना लग पा सके। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उनसे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, उसके हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, और ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक वह कोई, हे राजा, तुझे छोड़ और किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे कि यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब वे पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अंत वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि
30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की विनती करेगा वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादी और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने राजा ने तो तेरी कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह तो जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निर्देश या आज्ञा राजा ठहराई वह बदल नहीं सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट लाया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों का मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उसके मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अंत दानियल गड्ढे से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे पर पैंदी तक भी ना पहुंचे और सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उसको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों को भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ वहाँ लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिससे दानियल को सिंहों में बचाया वह बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी के चिन्हों में चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्त्रु फरीसी दोनों के राज्यों के चैन सुख से रहा। बेबीलोन के राजा बेलितशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। तब उसने यह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को वह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के नोचे गए और वह भूमि पर उठाकर मनुष्यों के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, एक पंजर के बल उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह में दांत के बीच 3 पसलियां थी और लोग उसको कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की देखा, चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पंखों के 4 पंख और वह जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की, क्या देखा कि एक चौड़ा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और
जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था कि क्या देखा कि उसके बीच में एक छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़े। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठाए गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। शेष जंतु का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसको प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देख मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने लोगों के पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने सारी बात भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य के पहुंचाए जाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मैंने मन में यह इच्छा हुई कि उसके साथ जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों के भिन्न और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे और वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में से 10 सींग का भेद और उस नए सींग के निकलने के 3 सींग गिर गई, अर्थात जिस सींग की आंख और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने क्या देखा कि वह सींग पवित्र लोगों के लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक कि वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय को ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। उसने उनसे कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ 1/4 राज्य है जो पृथ्वी पर होकर उन सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और वह दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे उसके ऐसे वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत भी हो जाएगा। तब राजा का प्रभुता और धरती के राज्य और महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी और उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। आमीन, फिर आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।